क्रिसमस ये शब्द सुनते ही दिल में खुशी और गर्माहट फैल जाती है। यह एक ऐसा समय है जब हर कोई अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस त्योहार को मनाने के लिए उत्साहित होता है। घरों में सजावट, रंग बिरंगी लाइट्स और खुशियों की गूंज हर जगह सुनाई देती है। यह एक ऐसा त्योहार है जो पूरी दुनिया में बड़े उत्साह और खुशी से मनाया जाता है। चाहे आप किसी भी देश में हों, क्रिसमस की रौनक हर जगह देखने को मिलती है। शहर की सड़कों पर जगमगाती लाइट्स, दुकानों में सजावट और लोगों के चेहरों पर मुस्कान इस त्योहार की खासियत है। टिमटिमाती लाइट्स से लेकर हवा में गूंजते कैरल्स तक क्रिसमस खुशी और साथ रहने का समय होता है। लोग एक साथ मिलकर कैरल्स गाते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं। यह एक ऐसा समय है जब हर कोई अपने दिल की गहराइयों से खुशियों को महसूस करता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? इस त्योहार के पीछे की कहानी क्या है? यह सिर्फ सजावट और गिफ्ट्स का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। इस खुशी के मौके के पीछे क्या महत्व है? क्रिसमस का असली मतलब क्या है? यह जानना बहुत जरूरी है कि इस त्योहार का इतिहास क्या है और इसे मनाने का असली कारण क्या है। क्रिसमस सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, यह ईसा मसीह के जन्म का जश्न है। यह वह दिन है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था और इस दिन को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य उनके जीवन और शिक्षाओं को याद करना है। ये परिवार और दोस्तों के साथ आने, गिफ्ट्स का आदान प्रदान करने और प्यार और करुणा का संदेश फैलाने का समय है। यह वह समय है जब हम अपने प्रियजनों के साथ मिलकर खुशियों को बांटते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और अपने रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। क्रिसमस का असली मतलब है प्यार, करुणा और एकता का संदेश फैलाना। यह वह समय है जब हम अपने दिलों को खोलते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करते हैं। क्रिसमस की कहानी शुरू होती है बेथलहम से, जो यहूदिया का एक छोटा सा शहर है। यह शहर अपने आप में साधारण था, लेकिन इसने एक असाधारण घटना को देखा जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। बेथलहम की गलियों में उस रात एक अद्भुत शांति थी, जैसे कि प्रकृति भी इस महान घटना का स्वागत कर रही है। यहीं एक साधारण से अस्तबल में ईसा मसीह, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, का जन्म हुआ था। मरियम और यूसुफ, जो इस महान घटना के साक्षी थे, ने अपने नवजात शिशु को एक चरनी में रखा। यह एक साधारण और विनम्र शुरुआत थी, लेकिन इसका महत्व अनमोल था। इस छोटे से अस्तबल में एक नए युग की शुरुआत हुई। उनके जन्म की सूचना आकाश में एक चमकते सितारे ने दी थी, जिसने पूर्व से बुद्धिमान पुरुषों को नवजात राजा तक पहुंचाया। यह सितारा एक मार्गदर्शक था, जो उन लोगों को सही दिशा दिखा रहा था जो सच्चाई की खोज में थे। यह सितारा केवल एक खगोलीय घटना नहीं थी, बल्कि एक दिव्य संकेत था। इन बुद्धिमान पुरुषों, जिन्हें मागी के नाम से भी जाना जाता है, ने सोना, लोभान और गंधरस के उपहार लाए। ये उपहार केवल भौतिक वस्तुएं नहीं थे, बल्कि उनके गहरे अर्थ थे। सोना राजा के लिए, लोभान देवत्व के लिए और गंधरस बलिदान के प्रतीक थे। इन उपहारों ने यीशु के जीवन और मिशन को पहले ही दिन से परिभाषित कर दिया और यीशु को सच्चा राजा माना। मागी ने अपने घुटनों पर झुककर नवजात शिशु को सम्मान दिया, यह मानते हुए कि वे एक महान राजा के सामने खड़े हैं। यह एक अद्वितीय क्षण था जब पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुषों ने एक छोटे से बच्चे के सामने अपनी विनम्रता दिखाई। यीशु के जन्म ने एक नए युग की शुरुआत की, आशा, प्रेम और मुक्ति के युग की। यह केवल एक धार्मिक घटना नहीं थी, बल्कि मानवता के लिए एक नई दिशा थी। क्रिसमस का त्योहार आज भी उसी आशा और प्रेम का प्रतीक है जो उस रात बेथलहम में शुरू हुआ था। लोग इस दिन को मनाते हैं, अपने दिलों में उस दिव्य प्रेम और शांति को महसूस करते हुए जो यीशु के जन्म के साथ इस दुनिया में आया था। क्रिसमस का शुरुआती जश्न बहुत ही सादा और छोटे स्तर पर होता था। परिवार साथ मिलकर खाना खाते थे, भजन गाते थे और यीशु के जन्म की कहानी सुनाते थे। जैसे जैसे ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य में फैला, क्रिसमस के जश्न धीरे धीरे विकसित हुए और इसमें स्थानीय रीति रिवाज और परंपराएं शामिल होती गई। इन परिवर्तनों के बावजूद क्रिसमस का मूल तत्व वही रहा, ईसा मसीह के जन्म और उनके द्वारा सिखाए गए मूल्यों, प्रेम, करुणा और क्षमा का उत्सव। क्रिसमस के सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में से एक है क्रिसमस ट्री। यह पेड़ न केवल त्योहार की सजावट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि
यह आशा, प्रेम और एकता का प्रतीक भी है। माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत जर्मनी में हुई थी, जहां सदाबहार पेड़ों को अनंत जीवन के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। जर्मनी के लोग मानते थे कि ये पेड़ बुराई को दूर रखते हैं और घर में खुशहाली लाते हैं। 16वीं शताब्दी में क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा लोकप्रिय हुई और जल्द ही पूरे यूरोप और फिर दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गई। इस परंपरा ने विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सदाबहार पेड़ अपनी जीवंत सजावट और टिमटिमाती रोशनी के साथ आशा और नई शुरुआत के वादे का प्रतिनिधित्व करता है। यह पेड़ हमें याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद भी रोशनी आती है और हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। हर एक सजावट झिलमिलाते बॉबल्स से लेकर टिमटिमाती रोशनी तक एक कहानी कहती है और क्रिसमस के जादू को बढ़ाती है। ये सजावटें न केवल पेड़ को सुंदर बनाती हैं, बल्कि हमारे दिलों में भी खुशी और उमंग भर देती हैं। जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस पेड़ को सजाते हैं, तो ये हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है और हमें एक दूसरे के करीब लाता है। क्रिसमस ट्री के आसपास इकट्ठा होना, उपहारों का आदान प्रदान करना और हंसी मजाक करना, ये सभी चीजें इस त्योहार को और भी खास बनाती हैं। ये पेड़ हमें याद दिलाता है कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है और हमें अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए हर पल का आनंद लेना चाहिए। क्रिसमस ट्री का शीर्ष पर लगा सितारा, जो सबसे चमकदार होता है, हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा ऊंचाइयों की ओर देखना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ये सितारा हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में भी इसी तरह चमकें और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। जब पूरा समुदाय एक साथ मिलकर एक विशाल क्रिसमस ट्री को रोशन करता है और उसके चारों ओर कैरोल गाता है, तो ये एकता और भाईचारे का प्रतीक बन जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और साथ मिलकर खुशियां मनानी चाहिए। इस प्रकार क्रिसमस ट्री न केवल एक सजावट है, बल्कि यह आशा, प्रेम और एकता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए और अपने जीवन को रोशनी और खुशियों से भरना चाहिए। गिफ्ट देना दुनिया भर में क्रिसमस समारोह का एक अभिन्न अंग है। यह परंपरा मागी से प्रेरित है, जो नवजात यीशु के लिए उपहार लाए थे। क्रिसमस उपहार प्यार, उदारता और विचारशीलता का प्रतीक है। यह हमें अपने प्रियजनों को यह दिखाने का एक तरीका है कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं। उपहार प्राप्त करने की खुशी अक्सर देने की खुशी से कम होती है, क्योंकि देने में ही हम वास्तव में प्राप्त करते हैं। क्रिसमस दावत और मौज मस्ती का समय है। परिवार और दोस्त एक साथ भव्य भोजन का आनंद लेने और यादगार पल बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। पारंपरिक क्रिसमस दावतें अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग होती हैं, लेकिन कुछ सामान्य चीजें हैं, जैसे रोस्टेड टर्की, हैम, स्टफिंग, मैश किए हुए आलू और ग्रेवी। कोई भी क्रिसमस दावत बिना स्वादिष्ट डेसर्ट के पूरी नहीं होती है, जैसे क्रिसमस पुडिंग, फ्रूट केक और जिंजर ब्रेड कुकीज। ये स्वादिष्ट व्यंजन उस खुशी और बहुतायत का प्रमाण है जिसका प्रतिनिधित्व क्रिसमस करता है। क्रिसमस दुनिया भर में अलग अलग तरह से मनाया जाता है, जो हर क्षेत्र की अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाता है। कई यूरोपीय देशों में क्रिसमस बाजार शहर के चौकों में लगते हैं, जहां हस्तनिर्मित शिल्प, उत्सव के लिए यूगोस्चेनिया और मल्ड वाइन मिलती है। लैटिन अमेरिका में क्रिसमस का जश्न देशी और ईसाई परंपराओं का जीवंत मिश्रण है, जिसमें रंगीन सजावट, जीवंत संगीत और विस्तृत झांकियां शामिल हैं। फिलीपींस में क्रिसमस का जश्न सितंबर में शुरू होता है और जनवरी तक चलता है, जिसमें पारिवारिक समारोहों, धार्मिक अनुष्ठानों और पारंपरिक व्यंजनों पर बहुत जोर दिया जाता है। उत्सवों और परंपराओं से परे क्रिसमस की असली भावना प्रेम, दान और सद्भावना के संदेश में निहित है। यह उन मूल्यों पर विचार करने का समय है जो वास्तव में मायने रखते हैं और जरूरतमंदों की मदद करने का समय है। क्रिसमस का मौसम अक्सर दया, उदारता और करुणा के कार्यों द्वारा चिह्नित किया जाता है, क्योंकि जीवन के सभी वर्गों के लोग खुशी फैलाने और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए एक साथ आते हैं। क्रिसमस एक कालातीत उत्सव है जो दुनिया भर में दिलों को मोहता रहता है।
ये खुशी के समारोहों, हार्दिक परंपराओं और आशा और सद्भावना की एक नई भावना का समय है। चाहे हम धार्मिक श्रद्धा के साथ जश्न मनाएं या बस उत्सवी खुशी का आनंद लें, क्रिसमस हमें प्यार, उदारता की स्थायी शक्ति और अपने प्रियजनों को संजोने के महत्व की याद दिलाता है। जैसे ही हम परिवार और दोस्तों के साथ मिलते हैं, आइए क्रिसमस की सच्ची भावना को अपनाएं और आशा, प्रेम और करुणा के संदेश को पूरे साल अपने साथ रखें।